हमारा आज का टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। अभी तक जो कुछ हुआ है मुझे लगता है सबको आ गया अच्छे से। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ ट्रेन कवर्स a distance from station A to station B at a uniform speed of 60 km per hour and returns to A at a uniform slower speed. If the average speed for the whole trip is 48 km per hour, find the return speed of the train. 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है ट्रेन और जब वापस आती है उसकी स्पीड पहले से कम होती है। उसकी आने और जाने की एवरेज स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी आने वाली स्पीड क्या होगी? अभी बताती हूँ। बाकी बच्चों का क्या आ रहा है? ओके, इमरान का फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला आपको करवाया हुआ है ना, एवरेज स्पीड वाला, वो फॉर्मूला लगेगा। अब हमें एवरेज दी हुई है और दूसरी एक दी हुई है स्पीड, दूसरी निकालनी है। एक्स दिया हुआ है, वाई निकालना है बस। फॉर्मूला याद है? 2xy अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड दी हुई है, x दिया हुआ है, y निकाल लो। अब तो कर लोगे? करो ट्राई। आज मेरा मैसेज पहुंच गया था टाइम पे। आ गया आंसर। हमारा क्वेश्चन था a train covers the distance from station A to B at a uniform speed of 60 km per hour and returns to A at a uniform slower speed. If the average speed for the whole trip be 48 km per hour, find the return speed of the train. अनमोल आता है आपको ये सम? यस यस यस, करो करो करो, कंप्लीट करके बताओ। क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत लेट आते हो आप लोग। A train covers a distance from station A to B at a uniform speed of 60 km per hour and returns to A at a uniform slower speed. If the average speed for the whole trip is 48 km per hour, find the return speed of the train. हाँ, यस, चलो ओवर करते हैं। सिंपली आप भी सुन लो कैसे किया है इसको, टाइम लग गया है। हमने फॉर्मूला किया हुआ है एवरेज स्पीड का। अगर एक साइड की स्पीड उसकी x है, दूसरी y है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये फॉर्मूला किया हुआ है। अब हमें एवरेज स्पीड पता है 48 और x पता है, y फाइंड कर। बस वैल्यू पुट 2 इंटू 60 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 60 प्लस वाई इज टू 40। इसको सॉल्व करो, y की वैल्यू आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A train covers a distance in 50 minutes if it runs at a uniform speed of 48 km per hour. The speed at which the train must run to reduce the time of journey to 40 minutes will be what? A train covers a distance in 50 minutes if it runs at a uniform speed of 48 km per hour. Find the speed at which the train must run to reduce the time of journey to 40 minutes. मतलब 50 minutes में डिस्टेंस कवर करती है अगर उसकी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, और अगर वो चाहे कि 40 मिनट्स में ही खत्म कर लिया जाए अपना डिस्टेंस, तो उसको स्पीड अपनी क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो उसको कितनी स्पीड पे जाना चाहिए ताकि वो 40 मिनट्स में कवर कर ले? हाँ, दे दिया, दोबारा बोल दे। A train covers a distance in 50 minutes if it runs at a uniform speed of 48 km per hour. Find the speed at which the train must run to reduce the time of journey to 40 minutes. हाँ, ओके। कितना आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, पॉइंट्स में तो आएगा ही नहीं। तो बहुत सिंपल है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इंटू टाइम 60। 50 मिनट्स के आवर्स बनाओ, 50 अपॉन 60 हो गया ना। स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला 48 इंटू 50 अपॉन 60, तो ये 40 किलोमीटर आ रहा है। अब टाइम जो है वो 40 मिनट्स लगना चाहिए, तो टाइम कितना हुआ? 40 अपॉन 60 कर दो ना, आवर्स बना लो, कटिंग करके आ गया 2/3 आवर्स। अब 40 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने डिस्टेंस निकाल लिया ना, हमें डिस्टेंस पता चल गया। पहले हमें स्पीड पता थी, टाइम पता था, वहां से हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, जो अब लगना चाहिए 40 मिनट। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस है 40 और टाइम को हमने अभी कन्वर्ट किया, 2/3 आया। तो 40 डिवाइडेड बाय 2/3, तो 40 इंटू 3/2, कटिंग करके आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। अब समझ आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सबको आ गया ना? राजदीप, आपको भी समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन है क्या बेटा? कौन सा? यही वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया? अच्छा, देखो पहले हमें ना स्पीड पता है, टाइम पता है। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस निकाल दिया। 48 इंटू 50/60 करा है, क्योंकि जो स्पीड है वो पर आवर है, तो टाइम को भी 50 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। 50 अपॉन, तो 48 इंटू 50/60 की कटिंग करो, 0 0 कट गया, 6 का 48 से
8 आ गया, 8 इंटू 5 40 किलोमीटर। हाँ, अब हमें डिस्टेंस पता चल गया दोनों प्लेसेस। अब वो कहता है कि टाइम जो है वो 40 मिनट्स में इसको कवर करना चाहता है, 40 किलोमीटर को 40 मिनट्स में कवर करना चाहता है। तो उसको कितनी स्पीड पे जाना चाहिए? तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमने डिस्टेंस निकाल लिया 40 और टाइम हमने 40 मिनट्स है ना, उसको भी आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 40 60 कटिंग करके आ गया 2/3। So distance divided by time, 40 divided by 2/3. This is 40 into 3/2 उलट जाएगा। 2 की 40 से कटिंग करो, 20 आया, 23 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड होनी चाहिए, तभी वो इतना डिस्टेंस 40 मिनट्स में कवर कर पाए। अब क्लियर है? यस। 48/48 कैसे? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, यस, ये भी कर, तब भी आ गया ना यही। ऐसे भी कर सकते। हाँ, ये मैंने रूल करवाया था ना, स्पीड ए इज टू बी है तो टाइम बी इज टू ए हो। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने अप्लाई किया है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बॉम्बे एक्सप्रेस लेफ्ट दिल्ली फॉर बॉम्बे एट 14.30 hours, traveling at a speed of 60 km per hour, and Rajdhani Express left Delhi for Bombay on the same day at 16.30 hours, traveling at a speed of 80 km per hour. How far away from Delhi will the two trains? एक बॉम्बे एक्सप्रेस है, वो दिल्ली से बॉम्बे जा रही है। वो 14:30 पे चली है। 14:30 से मतलब टाइम कैलकुलेट अब आप करो। और उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। और एक ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस, वो दिल्ली से बॉम्बे गई है सेम डे। वो 16:30 पे गई है और उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो वो दोनों आपस में कब मिलेंगी? हाँ, कन्वर्ट करना नहीं आता। अगर देखो, हम कहते हैं ना एक दिन और रात मिला के 24 घंटे बनते हैं। 24 घंटे होते हैं ना, 12-12 घंटे, 1 से लेके 12 बजते हैं, फिर नया साइकिल शुरू हो जाता है 1 to 12, है ना। जो ये एक इस तरीके से भी इसको पढ़ा जाता है कि 1 से लेके 24 तक सीधा चलता है कैलेंडर का क्लॉक। ठीक है। तो ये 14:30 मतलब 12 से बाद नया जो राउंड शुरू हो गया, 12 के बाद दोपहर को मान लो 12 के बाद ये 14.30 है। तो ये बज गए कितने बजे? 2.5 घंटे ऊपर हो गया ना, 2:30 हो गए। और जो दूसरी है 16:30, उसको भी 12 में ऐड करो तो 4:30। ये टाइम मैंने जो बॉम्बे एक्सप्रेस है वो 2:30 पे चल रही है और दूसरी 4:30 पे चल रही है। अब कैलकुलेट करो। पहली वाली 60, जो 2.5 वाली है उसकी स्पीड है 60 km/h और जो 4.5 वाली है उसकी है 80 मीटर पर। अब आप कैलकुलेट करो, 2 मिनट आया आंसर? कर लो, 2 मिनट लगा लो। हमने क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है ना। हमें दो टाइम दिए हुए हैं, दो स्पीड दी हुई है। दोनों टाइम में डिफरेंस कितना है? 2 आवर्स का। हम सपोज कर लेते हैं कि डिस्टेंस जो है वो x है, तो x/60 ये हो गया ना टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड टाइम होता है ना। तो x/60 माइनस x/80 इज इक्वल टू, बस x निकाल लो, बहुत सिंपल है ये तो। अब तो हो ही जाएगा सबका, है ना। टाइम तो निकालना ही है बेटा, डिस्टेंस। हाँ हाँ, डिस्टेंस निकालना है। आ गया। x/60 माइनस x/80 इज इक्वल टू 2। एलसीएम लो 60 और 80 का, 240 आ गया। ऊपर आया 4x माइनस 3x, x/240 इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2 इंटू 240, 480। ये तो बहुत आसान था, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इस टाइम पे मिलेगी, मतलब मिलने का टाइम, टाइम से क्या होगा? हमें तो ड्यूरेशन चाहिए होगी कि कितना टाइम लगता है। अब 2 बजे मिलेगी, उससे हमें क्या फर्क पड़ता? हाँ, चलो ठीक है, एक टाइम पे मिल गई। वो उस टाइप के होते हैं कि एक टाइम पे मिल गई, है ना। उसके पहले टाइम कैलकुलेट करो और डिस्टेंस पता हो आपको या स्पीड पता हो तो फिर डिस्टेंस कैलकुलेट तब होगा उस ड्यूरेशन। नहीं, इसमें नहीं, इस क्वेश्चन में क्या निकालना होगा? क्या निकालना चाहते हो कि कितने बजे मिलेंगी? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं ना दिया हुआ, स्पीड दी हुई है और टाइम दी। 1 मिनट बेटा, अभी